अस्सलाम वालेकुम काशकर भाई, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के शुक्र करम और फजल से इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। काशकर भाई, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं गंदम का एक ऐसा तरीका है काश्त जिससे पैदावार भी ज़्यादा आती है और 30 से 35% तक पानी की भी बचत होती है। ये जो तरीक़ाकार है, इस तरीक़ेकार को रिज फरो प्लांटिंग या बेड फरो प्लांटिंग कहा जाता है। ये जो तरीक़ेकार है किन ज़मीनों के अंदर अपनाया जाता है और इसको किस लिए अपनाना ज़रूरी है, इसके बारे में हम वीडियो में बात कर रहे होंगे। काशकार भाइयों, मैं हूं उस्मान यूसुफ और आप देख रहे हैं अपना किसान पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। काशकार भाइयों, सबसे पहले ये बता दिया जाए कि रिज फरो प्लांटिंग या रिज बेड प्लांटिंग जो है, इसमें डिफरेंट क्या है। जो रिज फरो प्लांटिंग है, ये आप एक खेली कह सकते हैं, जैसे आलू की खेली बनाते हैं, वो उसको हम कहेंगे रिज फलो प्लांटिंग। जो बेड फलो प्लांटिंग है वो उसको हम बोलेंगे कि जो हम बेड बनाते हैं, जो 3 से 3.5-4 फुट चौड़ा होता है, जिसको हम बेड बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे बेड फॉलो प्लांटिंग। इस तरह हम क्यों बोलते हैं? देखें, जो खेली होती है जिसके अंदर हम पानी लगाते हैं, उसको हम बोलेंगे फरो, क्योंकि उसके अंदर पानी जा रहा है। और जो रिज या बेड प्लांटिंग होगी वो क्या होगी? जो हम ऊपर वाला उभरा हुआ हिस्सा होगा उसको हम बेड या रिज बोलेंगे। तो ये इसका डिफरेंट है रिज फॉलो प्लांटिंग में और बेड फॉलो प्लांटिंग में। अब ये तरीक़ाकार गंदम के अंदर अपनाया जा रहा है पिछले चंद सालों की निस्बत। वो इस वजह से कि वो ज़मीनें जो शोर ज़्यादा, कराठी, या ऐसी ज़मीनें जो सख्तपन रखती हैं, या ऐसी ज़मीनें जिनके अंदर पानी देर तक रहता है, पानी खुश्क नहीं होता जल्दी, उन ज़मीनों के अंदर हमें जर्मिनेशन के मसाइल जो थे गंदम के बहुत ज़्यादा देखने को मिलते थे। पैदावार का भी नुकसान होता था, हमारे ख़र्चे का भी नुकसान होता था और पानी का भी ज़िया हमारा बहुत ज़्यादा होता था, क्योंकि पानी हमें पूरा एक सीढ़ी से फ्लड करना पड़ता था, तो उस ही सिलसिले में पानी जो है ज़्यादा लगता है। लेकिन ये जो तरीक़ेकार है, इस तरीक़ेकार के अंदर बेडों के ऊपर गंदम की काश्त जो है की जाती है। इस तरह की ज़मीनों में जो हैं कराठी, शोर ज़्यादा या सख्तपन वाली ज़मीनें, या जिनके अंदर पानी लंबे अरसे तक रहता है, यानी कि जज़ब जो ज़मीन के अंदर नहीं होता यूँ है, ज़मीन के अंदर एक रिज जिसको बेड प्लांटिंग बोला जाता है, उसके ज़रिए गंदम की जो काश्त है वो की जाती है। खेलियाँ बनती जाती हैं, उसकी सेटिंग हुई होती है 2 से 3 फुट या 3 से 3.5 फुट की। उस सेटिंग के दरमियान बेड बनता जाता है। बेड के ऊपर लाइनों के अंदर जो गंदम की काश्त वो की जाती है। और दूसरा तरीक़ाकार वो ये है कि छट्टा लगा के जो हमारी छोटी खेलियाँ निकालने वाली रिज होती है, जो हमारी ड्रिल होती है, जिससे हम लोग आलू की काश्त करते हैं, या ऐसी मशीन जिससे हम मकई के लिए खेले डालते हैं, उसके साथ हम खेले निकाल देते हैं। और जो छट्टा किया हुआ बीज होता है वो खेलों के ऊपर वाले हिस्से पे आ जाता है। ये एक तरीक़ाकार है, इसको हम रिज फॉलो प्लांटिंग बोलेंगे और उस मेथड को हम बेड फॉलो प्लांटिंग बोलेंगे। अब ये तरीक़ेकार लगभग सेम ही है, लेकिन बेडों के ऊपर काश्त यानी कि ज़मीन से ऊपर काश्त, ये तरीका थोड़ा सा कम मुख्तलिफ है, वो तरीका थोड़ा सा ज़्यादा मुख्तलिफ है। उस तरीके में ज़्यादा फ़ायदा है, इस तरीके में कम फ़ायदा है। वो इस वजह से कि यहाँ पे जो हम इस तरीके के अंदर मकई लगाएंगे, जिसको हम रिज फरो प्लांटिंग बोलते हैं, बाद में छट्टा देके खेलियाँ निकाल देना, इस तरीक़ेकार के अंदर जो गंदम होगी वो एक दूसरे के अंदर धंसी हुई होगी, क्योंकि बीज होगा वो कहीं उसका ज़्यादा होगा, कहीं कम होगा, ये इसके अंदर होगा बस। लेकिन जो बेड फरो प्लांटिंग होगी, ये जो तरीक़ेकार है, इस तरीक़ेकार के अंदर बेडों के ऊपर भी लाइनों के अंदर जो बीज की काश्त होती है, क्योंकि जब ड्रिल आगे जाएगी तो वो लाइनों के अंदर जो काश्त करती हुई जाएगी और एक मखसूस जगह पे बीज जो है ज़मीन के अंदर जाएगा और उसकी जड़ें भी वहाँ पे बनेगी। उसके बाद जो जड़ों का फैलाव होगा वो भी बड़ा ज़बरदस्त तरीके से होगा। और जो इस तरीके में लगाई हुई गंदम होगी, उस तरीके के अंदर जो बीज होगा वो कहीं ज़्यादा मिट्टी के अंदर होगा, कहीं कम होगा, कहीं कहीं आपको ऊपर भी देखने को मिलेगा। लेकिन ये भी तरीका जो है इंतहाई बेहतरीन है और वो भी तरीका इंतहाई बेहतरीन है। दोनों तरीक़ों के अंदर हमारी पैदावार के अंदर इजाफा होता है, क्योंकि इस तरीके के अंदर जो गंदम गिरती बहुत कम है,
जड़ें मजबूत होती हैं, जड़ों का फैलाव ज़्यादा होता है और जो गंदम का गिरने का अमल होता है वो भी बहुत कम होता है, यानी कि जो गंदम होगी वो बहुत कम गिरेगी। अगर हमारी गंदम गिरेगी नहीं तो पैदावार में तो हमारी कमी वाक़या होगी नहीं, तो हमें पैदावार में ज़्यादा मुनाफा देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं पानी की बचत किस तरीके से होती है। देखें, एक वो तरीका जो हम छट्टे से काश्त करते हैं, उसके अंदर जब हम पानी लगाते हैं तो एक तरफ से हमने क्यारियाँ बनाई होती हैं, क्यारियों को हम पानी लगाते हैं। हम इंतज़ार करते हैं कि पानी जो है वो बराबर आ जाए, जल्दी लग जाए, लेकिन नहीं लगता। पानी पूरा अपने टाइम पे लगता है। और वो ज़मीन जिसके अंदर हमने छट्टे से काश्त की हुई है गंदम, लेकिन हमने लेवल नहीं किया हुआ ज़मीन को और हमने पानी लगाया, तो पानी कहीं ज़्यादा लगेगा, कहीं कम लगेगा। इस तरीक़ेकार के अंदर जब खेलियों के अंदर हम पानी लगाएंगे, हमने तो सिर्फ वत्तर देना है जड़ों को, ना कि पानी देना है। और बेडों के ऊपर हमने पानी तो चढ़ाना नहीं है। तो जब हम पानी लगाएंगे, जो वत्तर होगा वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद ऊपर चला जाएगा और जितना पानी पौधे को चाहिए होगा उतना पानी मिल जाएगा। और इस तरीक़ेकार के अंदर फ्लड के सिस्टम से ज़्यादा जल्दी जो होगी हमारा पानी हमारे खेत को लग जाएगा। ये इसके अंदर फ़ायदा है और पानी की भी बहुत ज़्यादा बचत हमें देखने को मिलेगी। लेकिन इसके अंदर एक मसला है, वो ये कि चाहे रिज फरो प्लांटिंग हो या बेड फरो प्लांटिंग हो, इसके अंदर हमें सिर्फ चुनिंदा वैरायटियाँ ही लगानी पड़ेंगी जिनके पत्ते चौड़े होते हैं। उनकी वजह क्या है? बेसिकली जो बारीक पत्तों वाली वैरायटियाँ होंगी वो फैलाव पूरा नहीं कर पाएंगी, बेड को पूरे तरीके से कवर नहीं कर पाएंगी, जिसकी जब वजह से पहले ही हमने ऊपर वत्तर दिया होगा बेड को। जब बेड के ऊपर डायरेक्ट धूप पड़ेगी तो वत्तर खुश्क हो जाएगा और हमें पानी के मसाइल जो होंगे वत्तर के वो देखने को मिल सकते हैं। बस ये इसके अंदर एक मसला है, लेकिन इसको भी हम इग्नोर कर सकते हैं। वो इस वजह से कि ये तरीक़ाकार हम अपना ही उन ज़मीनों के अंदर रहे हैं जो पहले से ही शोर ज़्यादा है या पानी को देर तक जज़ब नहीं करती, देर तक पानी कायम रहता है। लेकिन आपने कोशिश फिर भी यही करनी है कि इसके अंदर जैसे दिलकश वैरायटी है, अकबर वैरायटी है, जिन वैरायटियों के पत्ते चौड़े होते हैं वो वैरायटी आप इस तरीके काश्तकार के लिए अपनाएं। उन वैरायटियों से काश्त करें इस तरीके के लिए, तो फिर आप एक अच्छी खासी और बेहतरीन और एक अच्छी खासी एवरेज पैदावार जो है आप लोग हासिल कर सकते हैं। इस तरीके कार के अंदर खादों का भी इस्तेमाल बहुत कम होता है। एक तो हमने छट्टे से खाद देनी है। फ़र्ज़ किया जहाँ पे हम छट्टे से एक बोरी डाल रहे हैं तो यहाँ पे हमने रिफर्ड के सिस्टम से जो खाद पानी के साथ लगानी होगी, यानी कि पानी के अंदर खाद को घोल के लगाना होगा। उस तरीके से खाद ज़्यादा लगेगी या इस तरीके से ज़्यादा लगेगी। अगर हम लोग इस तरीके से छट्टा करते हैं तो कहीं खाद बेडों पे गिरेगी जिसका फ़ायदा बहुत कम होगा, बल्कि उल्टा नुकसान होगा। और अगर हम लोग खाद जो है उसको हल करके पानी के अंदर ज़मीन के अंदर देते हैं अपनी फसल को, तो हमें बेहतरीन नतीजे जो होंगे वो हमें देखने को मिलेंगे। और जो पानी जो खाद ज़ाया होगी वो भी बहुत कम होगी। इस तरीके कार से हमारा एक पानी की भी बचत होगी, हमारे खर्चे की बचत होगी और पैदावार के अंदर भी हमें ज़्यादा मुनाफा देखने को मिल सकता है। तो ये एक छोटा सा फ़र्क था जिसके अंदर बताने की ये कोशिश की है कि अगर आपकी ज़मीन कराठी है, शोर ज़्यादा है, या सख्तपन की है, या ठोस ज़मीन है, या आपकी ज़मीन पानी को देर तक रखती है, जज़ब नहीं करती, तो उन ज़मीनों के अंदर आप रिज फरो प्लांटिंग या बेड फरो प्लांटिंग के ज़रिए आप अपनी जो काश्त या गंदम की वो करें और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार और मुनाफा हासिल करें। काश्तकार भाइयों, ये वीडियो यहाँ तक की थी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।